हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, आज 18 मई 2025 को यूकेपीएससी द्वारा एफआरओ एसीएफ प्री भर्ती परीक्षा आयोजित कराई गई थी, जिसमें लॉगिंग अधिकारी की पोस्ट भी शामिल थी। तो इसका पेपर कैसा आया था, जीएस के कैसे सवाल पूछे गए थे, वो सभी ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में मैं आपको दिखा चुका हूँ। कुछ कुछ सवालों के आंसर भी मैंने आपको बता दिए थे। तो अभी हम देखेंगे केवल रीजनिंग के जो सवाल पूछे गए थे उनका कंप्लीट सॉल्यूशन। अगली वीडियो में हम देखेंगे जीएस के जो सवाल पूछे गए थे 100 अंकों के अधीन, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। ये अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से प्राप्त होती है। वहाँ से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। सभी महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। इसी के साथ आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स की फ्री क्लासेस भी इसी चैनल पर चलती हैं। परीक्षा वाणी कंप्लीट यहाँ पढ़ाई गई है। अजय रावत भी फ्री में पढ़ाई हुई है, BS नेगी भी पढ़ाई हुई है। सभी प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल था कि एक व्यक्ति दक्षिणी की ओर मुंह करके खड़ा था। वह वामावर्त 135 डिग्री घूमता है और 138 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। तो वामावर्त माने होता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की विपरीत, और दक्षिणावर्त होता है मतलब घड़ी की दिशा में। 135 डिग्री वामावर्त गया, 145 डिग्री दक्षिणावर्त गया, दोनों को घटाएं, घटा के मिलता है 45, क्योंकि दक्षिणावर्त बड़ा था, इस वजह से 45 डिग्री दक्षिणावर्त उसे ले जाएंगे। दक्षिण की तरफ वो देख रहा था, उस तरफ से वो 45 डिग्री और दक्षिणावर्त जाएगा, तो इसका सही जवाब बनेगा दक्षिण पश्चिम। अगला क्वेश्चन, कुछ लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं। पी बाएं से 14वें स्थान पर बैठा है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इस प्रकार से आपने बनाना है। पी यहाँ पर है 14वें स्थान पर, यानी इससे पहले कितने लोग रहे होंगे? 13 लोग रहे होंगे बाएं साइड से। अब क्यू जो है दाएं साइड से 7वें नंबर पे, यानी इससे पहले 6 लोग रहे होंगे। अब इन दोनों के बीच में 4 लोग बैठे हैं। अब ये पूछता है कि टोटल कितने लोग हैं। तो इस प्रकार आप इसको जोड़ेंगे, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। 13 यहाँ पर थे, 6 यहाँ पर थे, 13 और 6 कितने हुए? 19। 19 और 4 कितने होते हैं? क्योंकि बीच में इनके 4 व्यक्ति बैठे हैं, 19 और 4 23, 2 लोग ये भी हैं, तो 25। 102 का आंसर प्राप्त होगा आपको, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है। एक व्यापारिक सम्मेलन में अंत में 10 लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। इस टाइप के सवाल अगर आते हैं, अगर यहीं पे क्वेश्चन होता 15 लोग मिलाते हैं, आपको कुछ भी नहीं आता है, तो आपने सिंपली क्या करना है, 1 से लेकर 14 तक जितने भी नंबर आते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, सभी को ऐड कर देना है। अब यहाँ पर इसने क्या कहा, 10 लोग हाथ मिलाते हैं। कुछ फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन होता है, मैं वैसे नहीं बताऊँगा आपको। 10 लोग हाथ मिला रहे हैं, तो आपने सिंपली क्या करना है, 1 से लेकर 3 से 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करते करते आपने 9 तक जाना है, आपको अपना आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो इसका सही जवाब है 45, यानी 45। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 15 लोगों के एक समूह में 7 लोग फ्रेंच पढ़ते हैं, 8 लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, जबकि 3 इन दोनों में से कुछ नहीं पढ़ते हैं। तो कितने लोग फ्रेंच और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं? तो 104 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन लुप्त पद हमसे पूछा गया पांचों क्वेश्चन में, 7, 15, 27। आप यहाँ पर गैप देखकर चलेंगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि 7 से 15 गए हैं, यानी आपने जोड़ा है 8। 15 से 27 गए, यानी आपने जोड़ा है 12। अब 27 में आप आगे बढ़ेंगे तो आपने जोड़ना है 16। तो 27 में 16 जोड़ेंगे तो आपको प्राप्त होगा 43, और 43 में 20 जोड़ेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 63, यानी इसका सही जवाब बनता है 43। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी ये ब्लड रिलेशन से एक सवाल है। एक महिला एक आदमी का अपनी माँ के भाई के पुत्र के रूप में परिचय कराती है। वह आदमी महिला से किस प्रकार संबंधित है? 106 क्वेश्चन का सही जवाब बनता है मामा का बेटा, यानी ममेरा भाई बनाए। अगला क्वेश्चन है, ये तो आपने देखा ही होगा। 1 से 100 तक की सभी संख्याएं आप लिखते हैं, तो 3 कितनी बार देखेंगे? ये सवाल आप लोगों ने अभी देखा था, किसमें? यूके ट्रिपल एससी के पेपर में। तो 107 जो क्वेश्चन है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। 3, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 83, 73, 83, 93। इसके अलावा 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, इतने स्थान पर आपको 3 देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कूट भाषा में MYSTIFI को NZTUJZZ के रूप में लिखा जाता है। सिंपली क्या करा है, M के बाद आता है N और Y के बाद क्या आता है Z, यानी एक एक स्थान आगे बढ़ाया हुआ है। तो NEMSIS, इसमें भी आपने एक एक बढ़ाते हुए चलना है, तो आपको आंसर प्राप्त होगा
ऑप्शन नंबर बी, यानी 108वें क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कुछ दोस्त ए बी सी डी ई एफ यानी 6 दोस्त हैं, एक बंद घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। आपने इस प्रकार का डायग्राम बनाना होता है। अब ये कहता है कि ए डी के सामने बैठा है। आप यहाँ पर भी लिख सकते थे, यहाँ पर भी, कहीं पर भी आपकी मर्जी, जहाँ पर आपने लिखना है। इसी प्रकार आप सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत इजीली आंसर प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। रीजनिंग बिल्कुल भी टफ नहीं पूछी गई है, बहुत आसान पूछी गई। हाँ, थोड़े 2-4 सवाल, 5 सवाल मैथ्स के पूछे गए, वो थोड़े बहुत सोचने वाले हैं। बाकी रीजनिंग तो इस परीक्षा में बहुत ही आसान पूछी गई, रीजनिंग और उत्तराखंड। लेकिन अगर मैं जीएस की बात करता हूँ, जीएस थोड़े अच्छे लेवल की पूछी गई है। तो 109 जो क्वेश्चन है, इसका सही जवाब हमें प्राप्त होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी सी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें बहुत अच्छा लॉजिक लगाया है। इसमें करा क्या है इन्होंने, बी जेड, उसके बाद एच टी, फिर एन एन, फिर कॉमा, फिर जेड बी। इसने क्या करा है, बी का स्थान होता है 2, ठीक, जेड का स्थान प्राप्त होता है 26। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 28। ऐसे एच और टी की तरफ मैं बढ़ता हूँ तो एच होता है ए बी सी डी, जब हम वर्णमाला लिखते हैं तो एच का स्थान 8वें स्थान पर होता है और टी होता है हमारा 20वें नंबर पे। इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो 28 हमें प्राप्त होता है। यानी हमने दो ऐसे ऑप्शन, कोई भी एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें जोड़कर आपको 28 प्राप्त हो। तो टी हमारा 20 होता है, एच हमारा 8 होता है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 28 प्राप्त हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि पिंक को 1691411 के रूप में लिखा जाता है तो पी हम जानते हैं, पी कौन से नंबर पे होता है, 16। आई हमारा 9 नंबर पे होता है वर्णमाला में, एन हमारा 14वें नंबर पे होता है, के हमारा 11वें नंबर पे होता है। यानी जो इनका ओरिजिनल नंबर है वो यहाँ पे लिख दिया है। अब ऐसे ही आर ई डी की तरफ मैं बढ़ता हूँ तो आर होता है 18वें नंबर पे, ई होता है 5वें नंबर पे और डी होता है हमारा 4थे नंबर पे। यानी 111वें क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 112वां क्वेश्चन है। इसने सिंपली करा क्या है, बी में पहले जोड़ा 2, 2 जोड़ के बना डी, डी में 2 जोड़ा तो कितना बना, पहले 2 जोड़ा फिर 3 जोड़ा है, तो डी में 3 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, जी प्राप्त होगा। अब जैसे हमारा जी है, जी में इसने 3 जोड़ा है तो मुझे क्या प्राप्त हुआ है, 10, यानी जे प्राप्त हुआ है। अब इसमें इन्होंने 4 जोड़ा है तो मुझे क्या प्राप्त हुआ है, एन प्राप्त हुआ है। इसी क्रम में पहले 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, अब एक बार फिर से 4 जोड़ेंगे, यानी इसमें 4 जोड़ेंगे तो आर मिलेगा, फिर अगले में मुझे 5 जोड़ना होगा। तो आर में 5 जोड़ेंगे तो आर, एस टी यू वी डब्ल्यू, तो डब्ल्यू हमारा सही जवाब होगा 112वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। किसी दर्पण में देखने पर घड़ी पर 8:30 बजे हैं तो सही समय क्या होगा। आप लोगों ने ध्यान रखना है, मिरर टाइम प्लस एक्चुअल टाइम, इन दोनों को जोड़कर हमेशा आपको 12 प्राप्त होना चाहिए, 12 घंटे प्राप्त होना चाहिए। तो 8:30 यहाँ पर है तो 3:30 इसमें जोड़ूंगा तो मेरा आंसर प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि 8 और 3 11 घंटे ये हो गए, 30 मिनट 3:30 के पास हैं, 30 मिनट 8:30 के पास हैं, 1 घंटा यहाँ पर बनेगा तो 12 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन वाला। ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है, तो ए किस प्रकार डी से संबंधित है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, अगर आपने ब्लड रिलेशन पढ़ा हुआ तो आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका सही जवाब बनेगा पोती। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शब्दकोश में आपने क्रम से इनको सजाना है, तो सभी के पास बी है, ठीक है। अब उसके बाद बी के बाद देख रहे हैं ए है, तो सबसे पहले ए वाला आएगा, तो ए इसके पास भी है, इसके पास भी है। ए के बाद यहाँ पर एफ है, यहाँ पर एन है, यानी 3 से हमने स्टार्ट करना है। 3 से स्टार्ट होने वाला एक ऑप्शन ये है, उसके बाद ये 3 के बाद मैं 2 की तरफ जाऊँगा, उसके बाद बी आर ओ, बी आर आई, तो बी आर आई पहले आएगा, यानी 3 2 4 1 मेरा सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे बहुत सिंपल सा लॉजिक है, 7 और 6 को जोड़ा 13, 13 पंचे 65, यानी गुणा कर दिया। ऐसे ही 2 और 3 को जोड़ा कितना बना 5, और 5 गुणा 4 करेंगे तो 20 हमें प्राप्त होगा। तो ऐसे ही 4 में अगर मैं 1 जोड़ूंगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है, तो 4 में 1 जोड़ेंगे, 4 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा बनेगा 5, और 5 गुणा 9 करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 45। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर भी डायरेक्ट इन्होंने मल्टीप्लाई करा है। आर ई डी को 360 लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि वर्णमाला में आर हमारा होता है 18वें स्थान पर, ई हमारा होता है 5वें स्थान पर,
डी हमारा होता है चौथे स्थान पर। तो इन सबको आप गुणा करेंगे तो 18 पंचे 90, 9 चौको 36 यानी 360 प्राप्त हुआ आपको। तो ऐसे बॉक्स में भी सेम कंडीशन, और ब्लू को आप सॉल्व करेंगे, बी कौन से नंबर पे होता है, दूसरे नंबर पे, एल हमारा होता है 12वें नंबर पे, यू हमारा होता है 21वें नंबर पे, और ई हमारा होता है 5वें नंबर पे। तो इनको आपस में आप गुणा करेंगे तो आपको आंसर प्राप्त होगा 2520, 2520। 117वें क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, एक पी क्यू आर एस टी एक पिकनिक पर गए हैं, पी क्यू का पुत्र है, मतलब सिंपली ये सवाल एक बार फिर से ब्लड रिलेशन से ही है। तो यहाँ पर पूछा गया कि समूह में पुरुष कितने हैं। तो 118वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, 5 लोग ए बी सी डी एक समाचार पत्र पढ़ते हैं, जो सबसे पहले पढ़ता है वह सी को देता है, जो अंत में पढ़ता है वह उसे ए को देता है। ई न तो पहला है न अंतिम पाठक है। बी व ए के बीच 2 पाठक हैं, तो बी समाचार पत्र किसको देता है। तो 119वें क्वेश्चन का सही जवाब आपका बनेगा, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी। 120वां क्वेश्चन है, समाचार पत्र प्रेस में छपते हैं तो कपड़ा कहाँ बनेगा, मिल में बनेगा। अगला क्वेश्चन एक बार फिर से ब्लड रिलेशन का ही क्वेश्चन है। तस्वीर में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए अंजलि ने कहा कि यह मेरी बहन के भाई के पिता का इकलौता पुत्र है। तो 121वें क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा इनमें से कोई नहीं। सारे ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल गलत हैं। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में एक छात्र को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उसको 1 अंक काटा जाता है। तो इस टाइप के सवाल आपने सिंपली क्या है, ऑप्शन पकड़ के करने होते हैं। वह सभी 75 प्रश्न हल करता है और 125 अंक प्राप्त करता है। तो उसके द्वारा सही हल किए गए प्रश्नों की संख्या कितनी है। मैं पकड़ता हूँ 40 को, वैसे 40 ही इसका सही जवाब है। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, जितने सवाल वो सही करता है उसके लिए उसको 4 अंक मिलता है हर सही सवाल के लिए। तो 40 सवाल उसने सही करे हैं तो 4 नंबर हर क्वेश्चन पे मिला है, तो 160 अंक हुए। लेकिन उसने टोटल 75 प्रश्न सॉल्व करे, तो 40 यहाँ पर हो गए, तो 35 और बचे। तो हर गलत पे 1 नंबर कटता भी है, यानी 100 टोटल 75 में से 40 सही हैं, 35 गलत है, तो 35 माइनस भी होंगे। इन दोनों को आप माइनस करेंगे, 160 माइनस 35 करेंगे तो 125 अंक प्राप्त होंगे। तो 40 इसका सही जवाब है। ये सवाल कभी भी आता है, आपने ऑप्शन पकड़ के ही सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन काफ़ी, इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगा मुझे सॉल्व करने में। ये थोड़ा बहुत सोच विचार वाला क्वेश्चन था, बहुत कठिन कह सकते हैं इसको। जो मैथ्स अच्छे से नहीं कर पा रहे उनके लिए कठिन कह सकते हैं। तो इसका सही जवाब आपको प्राप्त होगा 20। अगला क्वेश्चन, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो त्रिभुज वाले कॉन्सेप्ट में आपको बता चुका था, 6 यहाँ पर मिलेंगे, 6 यहाँ पर मिलेंगे, 6 यहाँ पर मिलेंगे, तो टोटल त्रिभुज होंगे 18। तो सही जवाब है नन ऑफ दीज। तो 25 सवाल हमारे हो चुके हैं। सेशन आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि यूके ट्रिपल एससी के द्वारा पुलिस कांस्टेबल और स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षाओं का आगामी आयोजन होना है, तो उनके लिए प्रैक्टिस बैच जो कि टेलीग्राम पर हमारे द्वारा चलाए जाएंगे 19 मई यानी कल से स्टार्ट होने वाले हैं, जो कि 31 जुलाई तक चलेंगे। जिसमें आपको हर हफ्ते 2 सेट उत्तराखंड के, जिसमें उत्तराखंड के 40 सवाल, 2 सेट हिंदी के, जिसमें हर सेट में हिंदी के 20 सवाल होंगे, और 2 सेट आपके कराए जाएंगे सामान्य ज्ञान के, यानी हर सेट में सामान्य ज्ञान के 30 सवाल होंगे। इसी क्रम में अगले हफ्ते, जैसे एक हफ्ते हमने 2 सेट उत्तराखंड, 2 सेट हिंदी, 2 सेट जीएस के लगाए, तो उसके अगले कोई सामान्य अध्ययन का टॉपिक पकड़ लेंगे, जैसे प्राचीन भारत हम पकड़ लेंगे। फिर यही सीरीज़ लगातार चलती रहेगी। तो इस सीरीज के अंतर्गत आपको 100 से अधिक प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे, जिसमें 5000 से अधिक प्रश्नों का हम सॉल्व करने वाले हैं। टारगेट आपको पहले ही बता दिए जाएंगे। यह बैच कल से स्टार्ट होने वाला है। एक हफ्ता पूरा इसका डेमो चलेगा। डेमो लिंक अगर आप चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए इस दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये सवाल फिर से रिपीट हो चुका है, क्योंकि ट्रिपल एससी में भी देखा होगा आपने। यहाँ पर वर्ग पूछ रहा है कि कितने वर्ग होंगे, तो नन ऑफ दिस इसका सही जवाब है। तो यहाँ पर टोटल वर्ग बनेंगे 30। अगला क्वेश्चन है, 128वां क्वेश्चन है कि व्यंजन 73 गुणा 79 गुणा 81/11 का शेषफल क्या होगा। तो सिंपली इसका सही जवाब हो जाता है 1। अगला क्वेश्चन है, अनिल किसी संख्या में से
5 घटाना चाहता है, माना संख्या कितनी थी 100, 5 घटाएगा तो कितना प्राप्त होगा 95। अब यहाँ पर ये कहता है कि उसने 5 घटाने के बदले 5 जोड़ दिया तो उसे कितना प्राप्त हुआ 105 प्राप्त हुआ। कितने का डिफरेंस आया 10 का डिफरेंस आया। कितने पर आया 95 पर आया। इसका परसेंटेज निकालना है तो गुणा 100 कर देंगे। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब आएगा। तीनों ऑप्शन में से कोई आंसर आपको प्राप्त नहीं होने वाला है। अगला सवाल है 3 क्रमागत छूटों पर 20%, 25%, 20% के एकल छूट कितने प्रतिशत होगी वो कह रहा है। तो इसका सही जवाब बनता है ऑप्शन नंबर डी। जब दिन में मैं क्वेश्चन बता रहा था कि कौन कौन से सवाल पूछे गए तो वहाँ पे आपको मैंने कंप्लीटली सॉल्व करके बताया था। बहुत इजी होता है इसको सॉल्व करना। सिंपली क्या मान लो वस्तु का मूल्य 100 रुपया था। सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया कि उसके 20% की छूट मिली तो वस्तु की वैल्यू कितनी हो गई 80 हो गई। अब इस 80 पर उसे 25% की छूट मिली तो वस्तु की वैल्यू हो गई 60। फिर इसे 20% की छूट मिली है तो 60 पर 20% की छूट मिलेगी तो वस्तु की वैल्यू हो गई 48। 100 से स्टार्ट करा 48 में पहुंच गया। टोटल कितने का डिफरेंस आया, टोटल कितने परसेंट का छूट आया 52% का। बहुत ईजी क्वेश्चन। अगला सवाल है एक पाई चार्ट जो मानचित्र होता है वो होता है 3 डायमेंशनल यानी त्रिविमीय। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए विकल्पों में से कौन सा एक प्रतिरूप को फॉलो नहीं करता है। तो 132वें क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर सी क्यों है आंसर अगर मैं बताऊँ 25 में से आप 21 माइनस करते हैं तो 4 प्राप्त होता है जो कि 2 का वर्ग है। 61 में से आप अगर 12 माइनस करते हैं तो आपको प्राप्त होता है 49 जो कि 7 का वर्ग होता है। 44 में से 31 माइनस आप करते हैं तो आपको 13 प्राप्त होता है जो किसी का वर्ग नहीं होता है। 39 में से 3 माइनस करेंगे 9 प्राप्त होता है जो कि 3 का वर्ग होता है। तो इसी वजह से ऑप्शन सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे सार्थक क्रम पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन जिसमें मेढक, घास, टिड्डा, चील और सांप है तो इसका 133वें क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक संयुक्त परिवार में माता पिता, 3 विवाहित पुत्र, एक अविवाहित पुत्री है। पुत्रों में से 2 पुत्रों की प्रत्येक की 2 पुत्री हैं और एक पुत्र का जो तीसरा पुत्र है उसका एक पुत्र है। तो परिवार में कितनी महिलाएं हैं। तो 134वें क्वेश्चन का आपको सही जवाब प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कैटास्ट्रॉफिक में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच वर्णमाला में होते हैं। तो इसका सही जवाब आपको मिलेगा 3। अगला क्वेश्चन है अभिकथन है केंचुए मृदा की उर्वरता को कम करते हैं। गलत। वे मृदा को नरम और छिद्रपूर्ण बनाते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। तो ए असत्य है, आर सत्य है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा सवाल लगा मुझे। ए बी सी डी ई एफ 6 लोग हैं। 2 पंक्तियों में प्रत्येक पंक्ति में 3 बैठे हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि ई किसी भी पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं है। डी एफ के बाएं दूसरा है। सी जो ई का पड़ोसी है डी के विकर्णता विपरीत बैठा है। एफ का पड़ोसी बी है तो बी के सम्मुख यानी सामने कौन बैठा है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन है 38वां क्वेश्चन। कोयला, कोयले से हमें तापीय ऊर्जा प्राप्त होती है तो जल से हमें जल विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। बी भी सही हो सकता है इसका, लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को करता तो मैं इसमें डी ही लगाता। अगला क्वेश्चन है एंथ्रोपोलॉजी मानव शरीर का अध्ययन है तो ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन है, स्टडी ऑफ बर्ड्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 140वां क्वेश्चन है। सेशन आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करना। एक नंबरों की सीरीज दी है। इसमें कहता है कि मध्य स्थित अंक के बाईं ओर तीसरा अंक कौन सा है। तो इसका टोटल यहाँ पर आपको 27 अंक मिले हैं। तो मध्य वाला जो अंक होगा वो 14वें नंबर पे होगा। इस तरीके से होगा, आप देख लेना। आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो 140वें क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है लुप्त संख्या पूछी गई है। सिंपली आपने क्या करना है 7 दूनी 14 + 1, 15 दूनी 30 + 1 31, फिर इसका डबल +1 डबल +1, तो इसका डबल 127 का डबल करेंगे 254 बनेगा, उसमें +1 करेंगे तो 255 बनेगा। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है। ए उसमें 2 जोड़ा सी प्राप्त हुआ, उसमें 3 जोड़ा एफ प्राप्त हुआ, उसमें 4 जोड़ा जे प्राप्त हुआ, उसमें 5 जोड़ेंगे ओ प्राप्त होगा, उसमें 6 जोड़ेंगे यू प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन है नीचे दी गई श्रेणी में एक संख्या नियमानुसार नहीं है, वह संख्या कौन सी है। 4 दूनी 8 + 2 हो गया 10, 10 दूनी 20, इसमें 2 जोड़ा 22, 22 दूनी 44, उसमें 2 जोड़ा 46, 46 दूनी 92,
उसमें 2 जोड़ेंगे आपका 94 बनेगा, तो 96 वाला गलत है। 94 बनना चाहिए। 94 इंटू 2 करेंगे तो 188 बनता है, उसमें 2 जोड़ेंगे 190, 190 डबल करेंगे 380 प्लस 2, तो 96 वाला यहाँ पर गलत है। सही विकल्प चुनिए। नारियल के बाहर क्या होता है? खोल होता है, या खोल के अंदर क्या होता है? नारियल होता है, और लिफाफे के अंदर क्या होता है? पत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, ए यदि बी के दक्षिण में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ए जो है बी के दक्षिण में है ए, सी बी के पूर्व में है, तो सी के सापेक्ष ए की दिशा क्या है? दक्षिण पश्चिम है। ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन, ये वर्णमाला के क्रम में आपने इसको सजाना है। हमसे पूछा गया दूसरे स्थान पर कौन सा आएगा। 146वें क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बी इसका सही जवाब है। विष का संबंध सुकरात से है, तो सूली चढ़ाने का संबंध है यीशु से। इसने गलत लिख दिया यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संख्या बताइए जो पैटर्न को फॉलो कर रही है। इसमें बहुत सिंपल सा है, जैसे 538 है, 5 + 3 + 8, इन दोनों को जोड़ेंगे आपको 16 प्राप्त होगा। फिर है 725, 7 + 2 + 5, इनको आप ऐड करेंगे तो आपको 14 प्राप्त होगा। 813 है, 8 + 1 + 3, इनको जोड़ेंगे तो आपको 12 प्राप्त होगा। अब आपने एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिनको जोड़ के आपको 10 प्राप्त हो, तो इसका सही जवाब बनेगा 7 + 1 + 2 यानी 712। अंतिम 2 सवालों की तरफ बढ़ते हैं। गिव का कोड इसने दिया है 5137, बैट का कोड इसने दिया है 924, तो GATE हमसे पूछा गया है। तो जी यहाँ पर आपको दिख रहा है, ए यहाँ पर दिख रहा है, टी यहाँ पर दिख रहा है, और ई यहाँ पर दिख रहा है, तो इसी से मिलकर बना है। जी का कोड है 5, 5 यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है। ए का कोड है, यहाँ पर बैट में देख सकते हैं 2, 2 यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये हमारा सही जवाब है। अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे बॉक्सिंग रिंग में लड़ी जाती है, तो दौड़ कहाँ पर की जाती है? रनिंग ट्रैक में की जाती है, ट्रैक में की जाती है। इसी के साथ ACF FRO लॉगिंग अधिकारी जो रीजनिंग वाला पोर्शन था वो आज हमने सॉल्व कर लिया है। 100% सही बताने का मैंने पूरा प्रयास किया है। आपको लगता है कोई भी क्वेश्चन मैंने गलत बता दिया है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पर आप बता सकते हैं। इसी के साथ आपसे कहना चाहेंगे, वीडियो समाप्त करने से पहले, कल यानी 19 मई से 31 जुलाई तक हमारा एक बैच चलने वाला है। UKSSC की आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं को फोकस करते हुए बैच बनाया गया है। तो आगामी पुलिस कांस्टेबल और स्नातक भर्ती परीक्षाओं में आप बेहतर स्कोर करना चाहते हैं, डेमो लेना चाहते हैं, तो इस दिए गए नंबर पर आपने कॉल करना है। बैच से जुड़ने की फ़ीस 199 है, केवल एक बार आपने देना है। लगभग 3 महीने बैच चलेगा। मंथली आपका खर्चा 60-65 रुपये आने वाला है, ये आप मान के चलिए। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, इस नंबर पर आपने संपर्क करना है। करंट अफेयर भी आप लोग जानते हैं, मैं करंट अफेयर ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। कंप्लीट करंट अफेयर की सीरीज भी हमारी चलती है, उसकी कंप्लीट PDF अगर आप चाहते हैं तो इसी नंबर पर आपने संपर्क करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।